शहर में हलचल थी। तुमसे तुम तक की कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। शादी के बाद पुष्पा के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। सबकी नजरें उस गाड़ी पर थीं जिसमें आनू और आर्या बैठे थे। शादी के बाद पहली बार दोनों साथ में पुष्पा के घर कदम रखने जा रहे थे। वो घर जो कभी उनकी मोहब्बत की शुरुआत का गवाह था, आज वही उनकी नई जिंदगी का आरंभ बनने वाला था। पुष्पा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने अपने दोनों बच्चों जैसे प्यारे चेहरों को देखा, अनु और आर्या को, और उसकी आंखों में खुशी के साथ हल्का डर भी था, क्योंकि पुष्पा जानती थी कि यह शादी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक तूफान लेकर आई है। वो तूफान जो अनु के पिता के दिल में मचा हुआ था। घर का माहौल बदला बदला था। पुष्पा ने पूरे घर को फूलों से सजाया था, आरती की थाली तैयार रखी थी और दरवाजे पर खड़ी थी जब गाड़ी रुकी। आर्या ने अनु का हाथ थामकर धीरे से बाहर कदम रखा। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकीं और पुष्पा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए अंदर बुलाया। आओ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है, पुष्पा ने कहा। अनु के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी। वो जानती थी कि उसकी शादी के फैसले से उसके पिता बहुत नाराज हैं। पुष्पा ने सबको बैठाया, मिठाई खिलाई और खुशी का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और दरवाजे पर खड़े थे अनु के पिता श्री वर्मा। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। घर का माहौल पल भर में भारी हो गया। पुष्पा जी, आपने बहुत गलत किया। वर्मा जी की आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। आपने मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बिना शादी करवा दी, वो भी उस लड़के से जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पुष्पा शांत खड़ी रही। वो जानती थी कि यह सामना आसान नहीं होगा। आर्या ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, हमने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार को सच्चा साबित करने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन वर्मा जी ने आर्या की बात बीच में काट दी। प्यार? प्यार के नाम पर तुमने मेरी बेटी को घर से भगाया, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने पिता के पास जाकर कहा, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। दिल? वर्मा जी ने व्यंग्य से कहा, दिल की बातें हमेशा घर नहीं चलाती अनु। रिश्ते जिम्मेदारियों से निभते हैं, जिद से नहीं। पुष्पा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वर्मा जी, मैं समझ सकती हूं आपका दर्द, पर अनु और आर्या दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपना निर्णय सोच समझ कर लिया है। अगर आप इन्हें माफ कर दें तो शायद ये रिश्ता और मजबूत बन सकता है। वर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, पुष्पा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस बार आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मेरी बेटी अब मेरे लिए। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और बाहर निकल गए। दरवाजे पर खामोशी छा गई। अनु वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आर्या ने उसका हाथ थामा और कहा, डोंट वरी अनु, मैं वादा करता हूं एक दिन तुम्हारे पिता हमें स्वीकार करेंगे। पुष्पा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, हर रिश्ते को वक्त लगता है और हर दर्द को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जो प्यार सच्चा होता है वो कभी हारता नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात उस घर के हर कोने में प्यार, दर्द और उम्मीद की हल्की सी लौ जल रही थी। पुष्पा ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। शायद वो भी चाह रही थी कि कल की सुबह सबके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। अगली सुबह शहर में खबर फैल गई। अनु और आर्या की शादी के बाद वर्मा जी ने बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ ने अनु के प्यार का साथ दिया तो कुछ ने कहा कि उसे अपने पिता की बात माननी चाहिए थी। पुष्पा ने घर में सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन आर्या चिंतित था। वो जानता था कि अनु की अंदरूनी टूटन को वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। अनु अपने कमरे में चुप बैठी थी, अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए। पापा, मैं जानती हूं आप नाराज हैं, पर मैंने कभी आपको खोना नहीं चाहा, उसने धीमे से कहा। उसी समय पुष्पा अंदर आई। उसने अनु के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो सही होता है वो कभी गलत साबित नहीं होता, बस वक्त को अपना काम करने दो। लेकिन उसी वक्त फोन बजा और दूसरी तरफ से खबर आई जिसने सबको हिला दिया। वर्मा जी को हार्ट अटैक आया था। अनु का दिल धड़क उठा।
वो तुरंत अस्पताल भागी। आर्या और पुष्पा भी उसके साथ गए। अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण था। डॉक्टर ने कहा कि वर्मा जी की हालत नाजुक है, लेकिन वो होश में हैं। आनू दौड़कर पिता के पास पहुंची। पापा, मैं आ गई हूं। वर्मा जी ने कमजोर आवाज में कहा। आनू, तुम खुश हो ना? आनू रोते हुए बोली, आपके बिना मैं कैसे खुश रह सकती हूं पापा? वर्मा जी ने आर्या की तरफ देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आर्या, मेरी बेटी को संभाल लेना। शायद मैं सख्त था, पर मैं चाहता हूं कि आनू हमेशा खुश रहे। आर्या की आंखों में सम्मान और भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसने झुककर कहा, अंकल, ये मेरा वादा है, मैं आनू को कभी रोने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही ये पल शांत हुआ, अस्पताल के बाहर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। एक रहस्यमय औरत जो लंबे समय से आर्या की जिंदगी से गायब थी, मीरा, उसकी पुरानी मंगेतर, वापस लौट आई थी। मीरा के हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज थे और उसने मीडिया से कहा, यह शादी अवैध है। आर्या पहले से मुझसे शादीशुदा है। पूरे शहर में हंगामा मच गया। पुष्पा का चेहरा पीला पड़ गया। अनु की दुनिया बिखर गई। आर्या स्तब्ध रह गया। ये क्या कह रही हो मीरा? मेरा मुस्कुराई। सच जो छिपा था अब सबके सामने आएगा। और वहीं पर तुमसे तुम तक की कहानी ने एक और आग उगलता मोड़ ले लिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या अनु और आर्या का रिश्ता टिक पाएगा, बल्कि ये भी कि क्या ये शादी असल में वैध थी या एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। पुष्पा ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली जंग अब शुरू होगी।